हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज़की जमाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन प्रॉब्लम्स की जो इस वक्त ज़्यादातर नीट एस्पिरेंट्स महसूस कर रहे हैं और उनके सॉल्यूशंस की। वैसे तो प्रॉब्लम बहुत सारी है, लेकिन हम उन प्रॉब्लम्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स अभी इस बात को लेकर परेशान हैं कि नीट एग्ज़ाम कब होगा, डेट पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, 26 जुलाई को होगा या बाद में होगा। और दूसरी कैटेगरी बच्चों की जो कि मॉक टेस्ट से रिलेटेड परेशान है। मुझे ये वाले बच्चे थोड़े से जेन्युइन लग रहे हैं जो मॉक टेस्ट से रिलेटेड परेशान है। वन बाय वन इन पर बात कर लेते हैं। तो देखो, नीट एग्ज़ाम 26 जुलाई को होगा या पोस्टपोन होगा, ये बात आपको पता लग ही जाएगी, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको ना पता चले और नीट का एग्ज़ाम हो जाए। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, सुबह उठ के अलग अलग चैनल पर जाके यूट्यूब पर बस ये देख रहे हैं क्या अपडेट है, क्या अपडेट। डेली कितने ही बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं और बस वो यही बात पूछ रहे हैं, सर नीट से रिलेटेड कोई अपडेट बता दीजिए, कब एग्ज़ाम होगा, पढ़ाई नहीं हो रही, चिंता हो रही है, घबराहट हो रही है। तो मेरा मानना ये है कि आपको मेरे ख्याल से ना पढ़ने का कोई बहाना चाहिए होता है। तो पहले तो ये था कि आप कोरोना से रिलेटेड चीज़ें देख रहे थे कि कितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, कितनी डेथ हुई है, और अब आप नीट एग्ज़ाम को लेकर डेली बस इसी में ही पूरा दिन निकाल रहे हैं कि कब एग्ज़ाम होगा, पोस्टपोन डेट होगी या नहीं होगी। तो मेरा मानना ये है और मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि आप कम से कम पोस्टपोनमेंट होगा नहीं होगा, नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, इसकी चिंता छोड़कर आप अपने तैयारी पर फोकस करिए। अब बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं यूट्यूब पर जो कि नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा इस पर 20-20 मिनट की वीडियोस बना रहे हैं और बच्चे आकर देख रहे हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं दूसरी बात पर, मॉक टेस्ट से रिलेटेड। अब मॉक टेस्ट से रिलेटेड बच्चे सवाल ये पूछ रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि मॉक टेस्ट में वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, उनके एक ही जैसे मार्क्स लगातार आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मॉक टेस्ट में उनके मार्क्स और कम होते चले जा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो मॉक टेस्ट में बहुत सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और भी बहुत सारी बातें हैं, तो उन सारी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो बताऊंगा मॉक टेस्ट हम क्यों देते हैं। मॉक टेस्ट हम इसलिए देते हैं, इससे हमें दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि हमें पूरा कोर्स का रिवीजन हो जाता है एक साथ, और दूसरे ये कि हमको हमारे वीक एरियाज पता चलते हैं। क्योंकि अगर हमें हमारे वीक एरियाज ही ना पता चले तो फिर यही एक बहुत बड़ा रीज़न होगा आपके सिलेक्शन ना होने का। देखो बच्चों, अगर आपका मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मैं वन बाय वन उन रीजंस को यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें से जो भी आपको लगा कि आपसे रिलेटेड है तो फिर आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। पहली वजह मॉक टेस्ट में इम्प्रूवमेंट ना करने की ये हो सकती है कि आपका भी कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब कि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपने अभी पढ़े ही नहीं है, या फिर पढ़ तो लिए हैं लेकिन उनके आपने अभी सवाल MCQs नहीं लगाए। तो जाहिर है जब तक आपने अब सवाल सारे चैप्टर्स ही कवर नहीं किए हैं तो आप अच्छे से स्कोर कैसे कर पाओगे। दूसरी बड़ी वजह जो मुझे समझ में आ रही है मॉक टेस्ट में इम्प्रूव ना करने की, वो ये कि आपने मॉक टेस्ट देने का टाइम अपनी सहूलियत के हिसाब से डिसाइड कर रखा है। किसी दिन तो आप सुबह में टेस्ट दे रहे हो, किसी दिन आप दोपहर में दे रहे हो, और किसी दिन आपकी तैयारी नहीं है तो आप रात में दे रहे हो। अब आपको पता है कि नीट एग्ज़ाम आपका 26 जुलाई या जिस भी दिन होगा, संडे का दिन होगा, 2 से 5 के बीच में होगा। तो अब आप कोशिश ये करो कि आप जब मॉक टेस्ट दो तो आप 2 से 5 के बीच में दो। मतलब सिर्फ आपको नीट में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तैयारी नहीं करनी होती, बल्कि अपनी बॉडी को भी आदत डालनी होती है कि उन 3 घंटे बैठकर बेहतरीन तरीके से आप सारे सब्जेक्ट्स पे हर एक टॉपिक पर सोच सके और आप अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए फिर आपको अपनी बॉडी को भी आदत डालनी है, समझ रहे हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप सुबह 8:30-9 बजे तक आराम से उठिए, कोई जल्दबाजी नहीं है सुबह उठने में। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप 9, 9:30, 10 बजे तक पढ़ने बैठ जाइए। लगातार आप 12:30 बजे तक पढ़िए, क्विक रिवीजन करिए सारे सब्जेक्ट्स का, और उसके बाद फिर आप बुक्स छोड़ दीजिए। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लंच करिए। हल्का फुल्का इसलिए बोला क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे लंच तो फिर वीकनेस की वजह से आपको दिक्कत होगी एग्जाम में 2 से 5 के बीच में, और अगर ज़्यादा खा लेंगे तो जाहिर फिर आपको नींद भी ज़्यादा आएगी। तो आपको एक्चुअल में अपनी बॉडी को आदत डालनी है 2 से 5 की टाइमिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आप 12:30-1 बजे तक पढ़ाई छोड़ देंगे, उसके बाद आप 2 बजे टेस्ट देने बैठ जाइए।
असल में आपको उन 180 क्वेश्चंस की तैयारी करनी है जो कि आपको उन 3 घंटे के अंदर अच्छे से परफॉर्म करना है। स्ट्रेटजी आपकी है कि आप चाहें तो पहले बायोलॉजी सॉल्व कर सकते हैं, मैं तो यही कहूँगा पहले बायो सॉल्व करें, फिर केमिस्ट्री और फिर लास्ट में फिजिक्स। अब जैसे कि मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ तो मैं बायो वाले पोर्शन पर ही बात करूँगा। 90 क्वेश्चन आने हैं बायोलॉजी के, तो आप स्ट्रेटजी बनाइए कि आप उन 90 क्वेश्चंस को 30 से 45 मिनट्स के बीच में सॉल्व कर सकें, साथ में गोले भी आप उनके भर सकें। ठीक है। अब जैसे कि आपने 2 से 5 में आपने वो टेस्ट दिया, अब 5 बजे के बाद फिर आप उस पूरे पेपर की एनालिसिस करिए, देखिए आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं। जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं फिर आप कॉपी में जाकर उन टॉपिक्स को देखिए। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, जैसे कि आपने मारिजुआना वाले क्वेश्चन में लगा दिया कि स्टिमुलेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर वीक है। इसका मतलब ये है कि वो जो ड्रग्स वाला पोर्शन दे रखा है एनसीईआरटी, वो वाला पोर्शन आपका वीक है। तो फिर तरीका ये है कि जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं पहले आप उन्हें अपने टीचर के नोट से पढ़िए जहाँ पर साल भर आपने कोचिंग की थी, उसके बाद एनसीईआरटी देखिए और उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर के उस टॉपिक से रिलेटेड सवालों को लगाइए। अब जैसे कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है नीट बायोलॉजी क्लब के नाम से, वहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों का थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करा सकूँ बायोलॉजी के सब्जेक्ट में। इन मॉक टेस्ट को दिलवाने में मैंने ये बात नोटिस की है कि ज़्यादातर बच्चों के मतलब इवन जो टेस्ट में टॉप भी कर रहे हैं, जिनके मार्क्स 90% आ रहे हैं, मतलब वो 90 में से 80 क्वेश्चंस से ज़्यादा ठीक कर पा रहे हैं, उनके भी कुछ चैप्टर्स वीक है। बाकी जिनकी तैयारी ख़राब है उनके तो बहुत सारे चैप्टर वीक है। इन ज़्यादातर बच्चों के अंदर मैं देखा कि इनका इवोल्यूशन चैप्टर तैयार नहीं है, मतलब पूरे क्वेश्चन छोड़ दिए इवोल्यूशन के। प्लांट एनाटॉमी इनका तैयार नहीं है। ये तो 2 बड़े चैप्टर्स हैं। वैसे तो ज़्यादातर बच्चों का जेनेटिक्स भी वीक होता है, मैं उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहा, और बहुत सारे बच्चों का वो इकोलॉजी के 4 चैप्टर भी तैयार नहीं होते, मैं उसको भी यहाँ पर ध्यान देना चाहूँगा। मतलब इकोलॉजी ज़्यादातर बच्चों का वीक है, इवोल्यूशन नहीं आता, वीक के मतलब नहीं आता ज़्यादातर बच्चों, और प्लांट एनाटॉमी। अब पता नहीं इसमें उनका बच्चों का पोर्शन ये क्यों वीक है, लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि इवोल्यूशन से 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं, और प्लांट एनाटॉमी से भी 3 से 4 सवाल आने हैं, और पूरी ये जो इकोलॉजी है इससे 7-8 सवाल आने। मतलब कुल मिला के मैक्सिमम बच्चों का मैं नोटिस कर रहा हूँ कि 15 क्वेश्चंस का तो मामला बिल्कुल गड़बड़ है। यानी कि 90 में से आप 75 क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका बाकी पोर्शन बहुत ज़बरदस्त तैयार है। जो बच्चे ऑल ओवर इंडिया अच्छी रैंक्स लेकर आते हैं, आपने देखा होगा, वो भी 90 में से 86-87 क्वेश्चन कर पाते हैं। यानी कि अगर आप 75 की तैयारी करके आ रहे हैं, यानी आपके 70 तक क्वेश्चन सही होंगे। और ये बात आप समझ लीजिए कि ये जो 180 क्वेश्चंस का गेम है, जो कि 720 मार्क्स का है, अगर सिलेक्शन चाहिए, पिछले साल सबसे आसान पेपर बना था अब तक के नीट एग्जाम में, आपको समझ में आ रही है ये बात कि 600 तक भी मार्क्स अगर आप ले आए तो आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता कोई। अब एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो आपके 5 मार्क्स जाते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप लगाएं तो 20 क्वेश्चन से 100 मार्क्स बैठ रहे हैं। यानी कि अगर आपके 20 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, पूरे 180 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे मिला के, तो भी आपके 620 मार्क्स आ जाएंगे। 1 2 3 क्वेश्चन आपने छोड़ भी दिए, मतलब कुल मिला के जो गेम समझ में आ रहा है कि 20 से 24 क्वेश्चन का है, कि अगर आप 20 से 24 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन की। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपके गड़बड़ हो रहे हैं तो भैया बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस आने हैं, तो अगर हम ये मान के चले कि हमारे 7-8 सवाल फिजिक्स और केमिस्ट्री में गड़बड़ हो जाते हैं, यानी ये 15 क्वेश्चंस आप इधर लेके चल रहे हैं, तो इधर बस फिर आपके पास 5 से 9 सवाल ही आप या तो गड़बड़ कर दो या फिर आप छोड़ दो। यानी कि बायोलॉजी में 90 में से 80 से 85 के बीच में क्वेश्चंस आपके ठीक होने चाहिए। अगर आपके सवाल 80 से कम सही हो रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। तो वो तमाम बच्चे जो कि बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे जब चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हो रहे थे, तो अगर उनका इवोल्यूशन तैयार नहीं है, इकोलॉजी तैयार नहीं है, प्लांट एनाटॉमी तैयार नहीं, तो उनके 80 से मार्क्स 80 क्वेश्चन से ज़्यादा ठीक हो ही नहीं पाएंगे। तो जब आपके 80 क्वेश्चन सही नहीं हो पाएंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दूसरी बात कि आप जैसे कि अब एनटीए डेली एक टेस्ट पेपर अपलोड कर रहा है, तो बहुत सारे बच्चे डेली एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं और वो डेली उसमें से इवोल्यूशन के, प्लांट एनाटॉमी के सवाल छोड़ रहे हैं, इकोलॉजी के क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। तो भैया अगर आप डेली एक ही पैटर्न पर टेस्ट देते रहोगे, आप खुद अपना सब्जेक्ट इंप्रूव नहीं करोगे तो मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे आप? तो आपको सब्जेक्ट को, टॉपिक को इम्प्रूव करने के लिए खुद को भी तो टाइम देना होगा। तो इसलिए मेरा तो मशवरा ये है कि आप वीकली 1 या 2 टेस्ट दें,
टेस्ट से पहले 2-3 घंटे पढ़ें और जो 2 से 5 आप टेस्ट दें तो 5 बजे के बाद आप पूरा एक क्वेश्चन बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का देखें, एनालिसिस करें कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है। बहुत बार तो आपका जो पढ़ा हुआ टॉपिक होता है उसमें आप गड़बड़ी कर दे रहे हो। जैसे कि पैसेज सेल वाला सवाल प्लांट एनाटॉमी का इतना मशहूर क्वेश्चन है, वो गड़बड़ कर रहे हैं बच्चे। मतलब ऐसे सवाल कैसे आप गड़बड़ कर रहे हो? तो फिर आप देखो ना कि आपसे कौन सा पोर्शन में गड़बड़ी हो रही है, आप उसको ठीक करो। अब अगर टेस्ट 3 मई को हो जाता तब तो एक बात समझ में आती कि हाँ टाइम मेरे पास कम था, इसलिए मेरे से एनाटॉमी और इवोल्यूशन और इकोलॉजी वाला पोर्शन मेरा कवर नहीं हो पाया। अब जैसे कि लगभग 2 महीने हो चुके हैं, जून खत्म होने वाला है, जुलाई में भी लग रहा है कि टेस्ट नहीं हो पाएगा, 3 महीने तो ये होगा और आगे भी नहीं पता कि अगस्त में होगा या सितंबर में होगा। तो भाई जब आपको इतना टाइम और मिल रहा है तो अब भी आप यही कहोगे कि मैं इवोल्यूशन के सवाल छोड़ दूंगा, प्लांट एनाटॉमी के क्वेश्चन छोड़ दूंगा, जेनेटिक्स छोड़ दूंगा, इकोलॉजी छोड़ दूँ, तो फिर कैसे सेलेक्ट करेंगे? अब ये तो बायोलॉजी के टीचर हूँ, मैं तो बायोलॉजी का टॉपिक बोल रहा हूँ। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपके कुछ चैप्टर्स होंगे जिनके आप सवाल लगातार छोड़ रहे हो। तो फिर ये वही तो टाइम है, आप अगर कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं या जिन्हें आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो उनको आप देखो, फिर बाद में आप उन टॉपिक्स को पढ़ो और फिर आप उन्हें सॉल्व करो। समझ में आ रही है मेरी बात? इवोल्यूशन जैसे ज़्यादातर बच्चों को वीक है। मैं इसमें एक छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि आपके टीचर ने आपको कोचिंग जहाँ पर आपने क्यों पढ़ाया ही होगा, एनसीईआरटी आपके पास होगी, तो आप उन दोनों जगह से पढ़कर जो पिछले 10 साल में क्वेश्चंस आए एटलीस्ट आप उन्हीं क्वेश्चंस को देखो कि कैसे पिछले 10 साल में क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं इस चैप्टर से, तो आपको समझ में आएगा पैटर्न कि मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है। और रही बात सिली मिस्टेक्स के एग्जाम में, तो भैया देखो इसका फिर एक सिंपल सा तरीका है कि जब भी आप कोई पेपर देते हो तो आप क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस तो देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, यानी आपको ये तो बहुत आसान है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा आपको भी लगता है कि हाँ ये थोड़ा घुमाया गया सवाल। तो वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप उन्हें थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दो। पहले आप ये देखो जो वो ईजी सवाल हैं या जो थोड़ा मीडियम कैटेगरी क्वेश्चंस हैं उनमें तो गड़बड़ी नहीं हो रही है। अगर आपसे उन्हीं क्वेश्चन में गड़बड़ी हो रही है तो फिर आप उस हार्ड वाले पोर्शन में मत जाओ। जो चैप्टर अभी आपके तैयार नहीं उन्हें भी आप होल्ड करो। पहले आप इन इजी और मीडियम वाले क्वेश्चंस को तैयार करो। जब आपको लगे कि हाँ आपसे इनमें कोई गड़बड़ी नहीं हो रही तब आप उनको भी देखो जो आपसे चैप्टर अभी कवर नहीं हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट से रिलेटेड मुझे एक छोटी सी बात आपको बस यही बतानी थी कि टेस्ट देने का मेन पर्पस ये होना चाहिए कि मुझे ये पता चल जाए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मेरे कौन से टॉपिक्स, कौन से चैप्टर से वीक हैं और फिर मुझे उनको ही तैयार कर लेना है एग्जाम होने से पहले। ये बहाना अब नहीं चलेगा कि मैं कुछ चैप्टर छोड़कर जाऊँगा तैयार और सिलेक्शन भी ले लूँगा। वीडियो अगर आपको ठीक लगी हो तो उसे लाइक करिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन।